मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे आर्थिक तानाशाही का चेहरा जो हमें अभी इंडिगो में दिखाई दे रहा है, इस विषय पर बात करने जा रहा हूँ। अखबारों में आप पढ़ रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से इंडिगो ने जो अपनी फ़्लाइटें रद्द की हैं, उसकी वजह से पूरे देश में ज़बरदस्त रूप से अफरा तफरी मची हुई है। अखबार इससे भरे पड़े हैं, उनके बारे में आप जानते हैं। आर्टिकल्स भी काफ़ी कुछ लिखे जा रहे हैं। लेकिन जो मेरा मकसद है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में आपको बताना है। यदि हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से इस पर विचार करें, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर विचार करें, तो मेरे दिमाग में दो प्रश्न उभरते हैं। पहला प्रश्न आर्थिक तानाशाही को लेकर, जिसे आप यदि अर्थशास्त्र की भाषा में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं मोनोपोली को लेकर, कि मोनोपोली में कितनी बड़ी ताकत होती है और यह किसी भी देश के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, मोनोपोली। इसीलिए मैंने नाम रखा है आज के अपने इस लेक्चर का आर्थिक तानाशाही का चेहरा, आधुनिकतम चेहरा या नया चेहरा, इंडिगो। और जो दूसरा प्रश्न बनता है वो है कि हमारी जो नियामक एजेंसीज हैं, वो जो नियामक एजेंसी हैं, क्या उनमें कोई कमी है? क्या वो अपने दायित्वों को पूरी तरह से निभा नहीं पा रही हैं? या फिर वो जो नियम और कानून बनाती हैं, क्या वो इतने अव्यवहारिक होते हैं नियम और कानून कि उनका पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसके कारण इस तरह के संकट पैदा होते हैं? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, मैं सेकंड प्रश्न पर अभी बात करने नहीं जा रहा हूं। मैं बात करूंगा इसके खासकर अर्थशास्त्र को लेकर। और इससे पहले कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टॉपिक है आपके अर्थशास्त्र का, मोनोपोली का, एकाधिकार का, उसे आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें। एकाधिकार क्या होता है, इसके क्या लाभ होते हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, उसके लिए भारत ने क्या व्यवस्था कर रखी है, इसके बारे में आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए, प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। राइट फ्रेंड्स, एक सूचना है, एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, इंडिगो के चलते अभी क्या क्या हो रहा है मैं इस पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं और बात करने का कोई मतलब नहीं है। अब आप देखिए कि मैंने कहा कि आर्थिक तानाशाही का चेहरा, ये आर्थिक तानाशाही किस रूप में आपको दिखाई दे रही है और उसका चेहरा देखिए। अखबारों में आप पढ़ चुके हैं कि इंडिगो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी है और पूरे मार्केट में जो उसका शेयर है वह 63% है। 63% जो मार्केट शेयर है उड़ान का, वह सिर्फ एक कंपनी के पास है जिसका नाम है इंडिगो। जब भी आप एयरपोर्ट पर जाएंगे देखेंगे कि इंडिगो इंडिगो, चारों तरफ इंडिगो इंडिगो ही आपको खड़ी मिलेंगी। 63% बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो एविएशन का सेक्टर होता है उसमें जो लागत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। 63%। यदि आप एमआरटीपी एक्ट को पढ़ेंगे तो उसमें एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने को मिलेगा कि यदि किसी एक कंपनी के पास जो मार्केट शेयर है वो 25% से अधिक है तो हम उसे मोनोपोली मान लेते हैं। तो इंडिगो के पास अभी 63% धीरे धीरे शेयर हो गया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। और शायद आपको इस बात की बहुत अच्छे तरीके से जानकारी होगी कि भारत सरकार ने बाकायदे इसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कर रखी है, भारतीय एकाधिकार आयोग। यानी कि वो देखे कि कहीं जो एकाधिकार है वह हमारे देश की अर्थव्यवस्था को या लोगों के लिए सिरदर्द का कारण तो नहीं बन रहा है। चूँकि अभी मैंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात की है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो कंपटीशन एक्ट 2002 है, उसकी धारा 4 के अंतर्गत एकाधिकार या बाजार की शक्ति के दुरुपयोग की स्थिति में
CCI यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बाकायदे किसी भी एयरलाइन पर कार्रवाई कर सकता है। ये रेफरेंस आपको याद हो जाना चाहिए, कंपटीशन एक्ट 2002 की धारा 4। अगर कोई अपने इस एकाधिकार की स्थिति का दुरुपयोग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें एयरलाइंस शामिल है। अब आप देखिए कि ये किस तरह से दुरुपयोग कर रहा है, उसका तानाशाही चेहरा देखिए। 63% हो गया, एकाधिकार हो गया, तो वो तानाशाह बन गया। जो इसका नियामक है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है सिविल एविएशन की, वह है DGCA। DGCA इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 1.5 साल तक मैंने सिविल एविएशन में काम किया है और DGCA से लगातार मुझे संबंध बनाए रखना पड़ता था, बात करनी पड़ती थी, मीटिंग में जाना पड़ता था। DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन रेगुलेटरी अथॉरिटी है। इस DGCA ने लगभग 1.25 साल पहले कुछ नियम कानून लागू किए और उसका कारण था, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कानून बनाया था, उसने जो नियम पालन करने के लिए कहा था एविएशंस को कि आपके जो पायलट हैं उन पायलट्स पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो जो उड़ानें भरते हैं उनके घंटे बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इससे उन्हें थकान हो जाती है, मानसिक संतुलन में गड़बड़ी आ जाती है और इसकी वजह से जो यात्रियों की सुरक्षा है वो खतरे में पड़ जाती है। तो सिविल एविएशन ने कहा कि जो पायलट होते हैं उनके काम के घंटे कम किए जाएं, बस दैट्स ऑल। उसके मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कितने घंटे कम किए जाएं, उस पर हम नहीं जाते हैं। काम के घंटे कम कर दिए जाएं। तो सीधी सी बात है कि अगर आप काम के घंटे कम करेंगे तो आपको ज़्यादा पायलट रखने पड़ेंगे और ज़्यादा पायलट रखने पड़ेंगे तो आपका खर्च बढ़ जाएगा और जब आपका खर्च बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है कि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। देखिए, और भी दूसरी एयरलाइंस हैं, हमारे पास एयर इंडिया है और भी दूसरी एयरलाइंस हैं, उन सब ने इसका पालन किया और लगभग 1.5 से 2.25 साल का समय मिला, लेकिन इसके बारे में इंडिगो ने कुछ नहीं किया, पालन नहीं किया इसका। और एक दिन इस स्थिति पर देश को पहुंचा दिया कि एक तरीके से देश उड़ान भरने में असहाय महसूस कर रहा है। मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, असहाय महसूस कर रहा है। ये एक अधिकार की ताकत देखिए। दूसरी बात कि जब स्थितियां बहुत खराब होने लगी तो DGCA ने कहा कि भाई जो हमने कानून बनाए थे उस समय, नियम जो कहा था, अभी हम उसमें ढील देते हैं। ये उससे भी बुरी बात हो गई। मतलब जिसके लिए इंडिगो को सजा देनी चाहिए थी, दंड देना चाहिए था, उसमें हमारे नियामकों को कहना पड़ रहा है कि हम उसमें ढील देते हैं, कुछ दिनों के लिए आपको छूट देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि सरकार ने सोचा हो कि भाई अभी जो बुरी स्थिति है किसी तरह से इसे तो ठीक ठाक किया जाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो आर्थिक तानाशाही है या जो एकाधिकार है उसमें इतनी ताकत होती है कि वो सरकार के नियमों की अवहेलना कर सकती है। 63% है ना, तो इंडिगो ने परवाह नहीं की और देश को एक ऐसी स्थिति में ला सकती है कि नियामक को इस बात के लिए वो बाध्य कर दे कि आपको अपने कानून को वापस लेना पड़ेगा। जब सरकार ने ये कानून वापस लिया तो बाकायदे जो पायलट्स का जो ग्रुप है, जो संघ है, उन्होंने कहा कि सरकार को ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। सोच करके देखिए, क्या सच में किसी एयरलाइंस की तानाशाही के कारण सरकार ऐसे कदम उठाए जो यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित है? क्योंकि इस बीच में यात्रियों की सुरक्षा के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये दूसरा पॉइंट है। जो तीसरा पॉइंट है, आप देखिए कि लोगों ने टिकटें ले ली, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, लेकिन उन टिकटों का भुगतान नहीं किया गया, वापस नहीं किए गए पैसे। उसके लिए फिर सरकार को बकायदे वार्निंग देनी पड़ी कि आप इस तारीख रात के 12 बजे तक सबके रुपए वापस कीजिए। और जो रुपए भी वापस किए गए हैं उनमें स्थिति यह है कि बहुत सा पैसा उसमें से काट लिया गया है। ये देखिए, एयरलाइन सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, एयरपोर्ट पर हाय तौबा मची हुई है, लोगों के नुकसान हो रहे हैं, अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। किसी को शादी में जाना है, किसी को इंटरव्यू में जाना है, किसी को मीटिंग में जाना है, उस पर कोई निगाह नहीं है इंडिगो की, केवल अपने प्रॉफिट पर निगाह है, रुपए में कटौती करके और कुछ पैसे वापस कर दिए। और देखिए कि यही इंडिगो और यहाँ तक कि दूसरी एयरलाइंस भी इस स्थिति का फायदा उठा करके
अपने जो रेट्स हैं उन्होंने कितने बढ़ाए हैं, आप अगर पढ़ेंगे अखबारों में तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। जहाँ का किराया 10,000 रुपये था, वहाँ के किराए 80-80, 90-90 हज़ार रुपये वसूले गए हैं, जिसमें खुद इंडिगो भी शामिल है। यानी कि सरकार के पास अभी तक कोई ऐसा नियम नहीं है जहाँ वह बाकायदे जो एयरलाइंस के किराए हैं उनको रेगुलेट कर सके, उन पर कुछ प्रतिबंध लगा सके। और अभी जो रेट्स वसूल किए गए हैं, कुछ भी किराए लिए जा रहे हैं, यह इसके बावजूद लिए जा रहे हैं कि सरकार ने दूरी के आधार पर रेट्स निर्धारित कर दिए थे कि अधिकतम इतना किराया हो सकता है, लेकिन किसी भी एयरलाइंस को इस बात की कोई परवाह नहीं है। तो क्या सच में जो एकाधिकार है वो सरकार से ऊपर है? वो सरकार के नियमों की अवहेलना करने का दुस्साहस कर सकता है? अगर वो ऐसा कर सकता है तो हम ये भी मान सकते हैं कि उसमें इतनी ताकत होगी कि वह अपने हित में कोई भी कानून बनवा सकता है। अगर खुलेआम अवहेलना की जा सकती है तो चुपके से अपने हित में कोई भी कानून बनवाया भी जा सकता है। तो दोस्तों, एकाधिकार को लेकर के यहाँ जो इंडिगो का चेहरा है हमारे सामने कई कई प्रश्न खड़े कर रहा है। सरकार पर भी, एकाधिकार की ताकत पर भी, नियामक जो एजेंसीज हैं उनके ऊपर भी ढेर ढेर सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि जब आपको खासकर इंडिगो की इस घटना को लेकर के समीक्षात्मक लेख पढ़ने को मिले, आप ज़रूर पढ़िएगा। और ख़ासकर उन स्टूडेंट्स के लिए, उन पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अभी इंटरव्यू में अपीयर होंगे। और मान करके चलिए कि इसका जो सबसे बड़ा जो स्वरूप है वो अर्थशास्त्र को लेकर के है, आर्थिक तानाशाही को लेकर के ही है, जैसा कि मैं समझ पाया हूँ। तो दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।